वेलकम प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं गद्य खंड की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो मैं आपको एक दो दिन में ही कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये जो वीडियो है, ये जो नोट्स हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं और ये केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली ना और आप गद्य खंड की भी पूरी सीरीज देखोगे, मैं आपको जो 6 के 6 चैप्टर है मैं आज और कल में ही कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, मैंने ऑलरेडी गद्य खंड की भी वीडियो बनाई है, क्लियर हो गई बात, बनाई है, लेकिन ये उनसे डिटेल में ढंग से सुनिएगा। मैंने पहले से भी ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो 10 मिनट की है, 12 मिनट की है, लेकिन अगर आपको बहुत शॉर्टकट में पढ़ना है तो आप फिर उन्हीं वीडियो को देख लीजिए। ये उनसे थोड़ी ज्यादा डिटेल में, हो सकता है 15 या 20 मिनट की हो, लेकिन अगर 15 या 20 मिनट में आपको पूरे चैप्टर का अच्छे से समझ में आ रहा है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये देखनी चाहिए। नहीं तो अगर आप 10-12 मिनट की वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो मैं आज और कल के अंतर्गत ही आपका गद्य खंड भी पूरा करवा दूंगा, सारे हैंड रिटन नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो में भी मैं आपको 11 से 12 क्वेश्चन करवाऊंगा और बहुत ही मजेदार और आसान लैंग्वेज में। तो अगर आप गद्य खंड की भी सीरीज चाहते हैं, केवल 6 चैप्टर है इसमें। पहला भक्तिन, दूसरा बाजार दर्शन, तीसरा काले मेघा पानी दे, चौथा पहलवान की ढोलक, पांचवा सीरीज के फूल, और जो लास्ट चैप्टर है उसमें 2 पार्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो मैं कल के अंदर ही ये सारा कंप्लीट करवा दूंगा और इसी के अंदर से आएगा। अगर 15 या 20 मिनट की भी वीडियो होती है तो आप उसे देखिए, तब भी 3 से 4 घंटे में पूरा गद्य खंड कंप्लीट हो जा रहा है, क्या बुराई है। ठीक है, और बहुत शॉर्टकट में करके फिर वो क्वेश्चन पेपर में ना आए, क्या फायदा। तो मैं फॉर्मेलिटी नहीं चाहता। नहीं तो अगर आपको बहुत शॉर्टकट में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको फिर वो शॉर्ट वाली वीडियो भी भेज दूंगा। नहीं तो वो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है क्लास 12th की। ठीक है, और अगर आप ये सीरीज चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे साथ जुड़े रहना। आपका सिलेबस अच्छे से करवाऊंगा और आपके बहुत ज्यादा नंबर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भक्तिन पार्ट है, यह आपका गद्य खंड का पहला पार्ट है। गद्य खंड का पहला पार्ट है भक्तिन। इसकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। याद रखना, भक्तिन पार्ट की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। इस बार आपके पास 40 MCQ भी आ रहे हैं, तो लेखक का नाम भी आ सकता है, 1% चांस है, लेकिन है। तो भक्तिन पार्ट की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन क्या है, ये पाठ क्या है, ये पाठ एक उपन्यास नहीं है, नाटक नहीं है, ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। भक्तिन पाठ क्या है, एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। लेखिका का नाम है, क्या है लेखिका का नाम, महादेवी वर्मा। 2 पॉइंट याद रखना बस जी। अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। भक्तिन पाठ क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र, नोट कर सकते हैं। और लेखिका का नाम क्या है, लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। क्लियर है। अब मैं थोड़ा जल्दी ही पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मैं भी चाहता हूं वीडियो ज्यादा लंबी ना और मजेदार भी और इजी हो। देखो, पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन अपना वास्तविक माने असली नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, और भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। अब देखो, यहीं से बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बताता हूं बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं जब वो क्वेश्चन पेपर या यूट्यूब में वीडियो देखते हैं ना। पता है, इसमें कई वीडियो में बताया होगा, भक्तिन को यह नाम उसके माता पिता ने दिया। तो मैं आपको इसका भी एक सॉल्यूशन बताता हूं, ढंग से सुनो। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। ढंग से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। क्लियर हो गया इतना। और उसको यह नाम, लक्ष्मी नाम, उसके माता पिता ने दिया, लक्ष्मी नाम। लेकिन उसको भक्तिन नाम किसने दिया था, भक्तिन नाम उसको लेखिका महादेवी वर्मा ने दिया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप दोनों चीज लिख दो वो, ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे। ठीक है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। सुन लो, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। क्लियर। उसको लक्ष्मी नाम किसने दिया, लक्ष्मी नाम उसे उसके माता पिता ने दिया, और भक्तिन नाम उसे लेखिका महादेवी वर्मा ने दिया। इतना क्लियर हो गया।
अब क्या देखकर दिया उसे? भक्तिनी नाम क्यों दिया उसे? कुछ और भी नाम दे सकती थी, सुनीता, गीता, विनीता, केवल भक्तिन नाम ही क्यों दिया लक्ष्मी को? कारण, क्योंकि इसका मेन कारण है भक्तिन की वेशभूषा और गले में कंठीमाला को देखकर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। पहले ये भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, क्लियर? उसको लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया और भक्ति नाम लेखिका महादेवी वर्मा ने दिया। क्या देखकर दिया? उसके गले में कंठी माला और उसकी वेशभूषा को देखकर। अब वो बिल्कुल गंजी थी, उसने बिल्कुल साधु संत की तरह कपड़े पहने थे, तो इसलिए उसने उसको भक्ति नाम दे दिया। गले में भी कंठी माला थी। कंठी माला का मतलब होता है तुलसी की माला। एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है? अब प्रश्न उठता है, उसने अपना असली नाम, मतलब उसने क्या बोला कि मुझे मेरे असली नाम से मत पुकारना? क्यों बोला? क्यों नहीं चाहती थी वो कि लेखिका उसे लक्ष्मी नाम से पुकारे? क्यों? इसका कारण भी सुन लो। क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी और लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। तो भक्तिन को लग रहा था कि अगर लोगों को मेरा असली नाम पता चल जाएगा लक्ष्मी, तो लोग मेरी क्या बनाएंगे? मजाक बनाएंगे। लोग बोलेंगे अरे हालत तो देखो इसकी, लक्ष्मी तो ये कहीं से लगी नहीं रही और क्या है, और लक्ष्मी नाम रखा हुआ है। देखो मैं आपको समरी टाइप में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी आपको रटना नहीं है। अगर आप रटते हो ना हिंदी, फिर प्रॉब्लम है। आपको समझना है, मैंने आपको बता दिया। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? क्या बताया? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। आंसर मत देखो, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया, लेकिन भक्ति नाम महादेवी वर्मा ने दिया। उसके गले में कंठीमाला और उसकी वेशभूषा को देखकर दिया। उसके गले में कंठीमाला और उसकी वेशभूषा को देखकर दिया, जैसे उसका हुलिया था। उसने यह प्रार्थना क्यों की कि मुझे लक्ष्मी नाम से मत पुकारना? तो उसने ये इसलिए कहा, भक्ति ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे लगता था कि अगर लोगों को उसका असली नाम पता चल जाएगा लक्ष्मी, तो लोग उसकी मजाक बनाएंगे, क्योंकि उसकी हालत उस समय बहुत खराब थी। लक्ष्मी माता के जैसे बिल्कुल नहीं थी, ठीक है? अब लक्ष्मी तो धन की देवी होती है, तो वो कह रही थी कि अगर लोगों को मेरा असली नाम लक्ष्मी पता चलेगा ना, तो लोग मेरी मजाक बनाएंगे, ऐसा भक्तिन को लगता है। तो भक्ति नाम किसने दिया? लेखिका महादेवी वर्मा ने दिया। असली नाम क्या था? लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम किसने दिया? उसके माता पिता ने। उसने क्यों बोला था मुझे लक्ष्मी नाम से मत पुकारो? क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी और उसे लगता था कि अगर लोगों को मेरा असली नाम पता चल जाएगा, तो लोग मेरी मजाक बनाएंगे। क्लियर हो गया? अब अगला प्रश्न है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। कहने का मतलब है, जब भक्तिन की लगातार बेटी हो जाती है ना, उसका बेटा कहां होता है? जब भक्तिन की लगातार लड़कियां हो जाती है ना, तो उसकी जिठानियां जो थी ना, जिठानियां कहते हैं बड़े भाई की पत्नी को, तो जो भक्तिन की जिठानियां थी वो उस पर अत्याचार करने लगती हैं, क्योंकि भक्तिन की जिठानियों के लड़के थे और उस खानदान में लड़कों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी। तो जैसे भक्तिन एक लड़की, दो लड़की, जब उसकी लड़कियां होती है ना, तब उसकी जिठानियां, उसकी सास उसके साथ भेदभाव करने लगती है। घर का सारा काम कौन करती थी? भक्तिन और उसकी बेटियां। भक्तिन कोई लक्ष्मी एक ही है, कंफ्यूज मत होना। लक्ष्मी उसका पहले का नाम था, भक्तिन नाम बाद में पड़ता है, जो लेखिका महादेवी वर्मा देती है। अब क्या होता है, तो जो घर का सारा काम कौन करती है? भक्तिन और उसकी बेटियां और उसकी जिठानियां, उनके लड़के आराम से घूमते रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा लगाते हैं, और बेचारी घर का सारा काम, गोबर उबर करना, घर का खाना बनाना, भक्तिन और उसकी बेटियां करती थी। तो प्रश्न समझो, जब दो कन्या पैदा हो गई ना, तो जो भक्तिन है वो पुत्र महिमा में अंधी, उसकी जिठानियां जिनको पुत्रों की ज्यादा वो थी, घृणा का शिकार बनी। भक्तिन को उनकी नफरत का सामना करना पड़ा। उनके खुद के तो लड़के थे, जब भक्तिन की लड़की हो जाती है ना, तो उसकी जिठानियां भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देती। तो ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखो, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, चाहे आप रियल लाइफ में से सहमत हो या ना हो, लेकिन चैप्टर में तो हां ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो चैप्टर के हिसाब से बताना है। तो आपने लिखना है, बहुत सरल है, हां मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि, और आंसर पॉइंट में लिखना। देखो कहीं नहीं लिखा हुआ कि पॉइंट में नहीं लिख सकते। सीबीएसई ने जो अपनी आंसर की जारी की है ना, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर जारी किया था अपना, उसमें उन्होंने खुद आंसर पॉइंट में लिखे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है। तो स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, क्या लिखोगे? हां मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि, पॉइंट बहुत सरल बताऊंगा। देखो जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिए, क्योंकि
घर का सारा काम भक्तिन और उसकी बेटियां करती थी। दूसरा, भक्तिन की जिठानी और उसके लड़के आराम से रहते थे। तीसरा, भक्तिन और उसकी बेटियों को अच्छा खाना नहीं मिलता था। चौथा, भक्तिन की जिठानी और उसकी सास भक्तिन के साथ बुरा व्यवहार करते थे। और लास्ट में कोटेशन लिख देना, औरत भूल जाती है कि वो भी किसी की बेटी है। ये कोटेशन लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। तो इसमें क्या डिफिकल्ट है? स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। जो ये प्रश्न होगा चैप्टर के हिसाब से आप लिखना हां, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि तब उनके अत्याचार लिख देना कि भक्तिन की जिठानी और उसके लड़के आराम से रहते थे। भक्तिन और उसकी जिठानियों को भक्तिन की जिठानियां और उसके लड़के आराम से रहते थे। भक्तिन की जिठानियों और उसके लड़कों को अच्छा खाना मिलता था। भक्तिन और उसकी बेटियों को घर का सारा काम करना पड़ता था। भक्तिन और उसकी बेटियों को ताने सुनने पड़ते थे। भक्तिन और उसकी बेटियों को अच्छा खाना नहीं मिलता था। तो मैंने 5 पॉइंट ऐसे ही बता दिया आपको कि भक्तिन की जिठानी और उसके लड़के, किसके लड़के? जिठानियों के। भक्तिन का नहीं था कोई लड़का। भक्तिन की जिठानियां और उनके लड़के आराम से रहते थे। भक्तिन की जिठानियां और उनके लड़के अच्छा खाना खाते थे। भक्तिन का मत लिख देना, ठीक है? भक्तिन की जिठानियां और उनके लड़के आराम से रहते थे। भक्तिन की जिठानियां और उनके लड़के अच्छा खाना खाते थे। घर का सारा काम भक्तिन और उसकी बेटियां करती थी। भक्तिन और उसकी बेटियों को अच्छा खाना भी नहीं मिलता था। भक्तिन और उसकी बेटियों को ताने भी सुनने पड़ते थे। और लास्ट में लिख देना, मतलब औरत कभी भूल जाती है कि वो भी किसी की बेटी थी। ये बहुत अच्छा कोटेशन है। आगे दोनों प्रश्न समझ में। अगला देखो, अगला प्रश्न वो क्या कह रहे हैं? भक्तिन की बेटी पर जो जबरदस्ती पति थोपा गया पंचायत के द्वारा, बल्कि ये क्या है? ये स्त्री के मानव अधिकार का हनन है। तुम्हें पता होगा भक्तिन की बड़ी बेटी को ना जबरदस्ती क्या है, किसी लड़के के साथ शादी करनी पड़ती है। अब मैं बहुत डिटेलिंग समरी पे नहीं जाऊंगा, मैं क्वेश्चन आंसर के हिसाब से बता रहा हूं, इन्हीं में से कोई आएगा। तो भक्तिन की बेटी पर ना जबरदस्ती पंचायत एक फैसला सुनाती है कि तुझे इस लड़के से शादी करनी पड़ेगी। एक्चुअली एक लड़का था, वो उसकी मतलब उनका प्लाटिंग थी, उसकी जिठानियों के पति उनकी मिल के। तो एक लड़का भक्तिन की बेटी के कमरे में जबरदस्ती चल जाता है, वो उसके साथ बदतमीजी करता है। भक्तिन की लड़की उस पर चांटे तक भी बाढ़ देती है। भक्तिन की लड़की तो अच्छी थी कैरेक्टर में, लेकिन पंचायत जो होती है उनको लगता है कि ये लड़का लड़की क्या है, मतलब एक कमरे में रह चुके हैं, तो अब इनको शादी करनी पड़ेगी। मतलब ये कैसा वो है, मतलब आ रही बात समझ में? तो ये फैसला सुनाती है पंचायत की, एक कमरे से निकले है ना, तो इनको शादी करनी ही पड़ेगी। मतलब अब यही वो चाहते थे, ठीक है? उसकी जिठानियां वगैरह जो गई बेसिकली उसकी जिठानियों के पति। आगे देखो, अब तो वो कह रहे कि भक्तिन की बेटी को जो जबरदस्ती उस लड़के से शादी करनी पड़ी, और पंचायत ने ये जो फैसला सुनाया ना, ये फैसला स्त्री के अधिकारों का हनन है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? देखो वही बात है, पंचायत गलत फैसला सुनाती है और भक्तिन की बेटी पर जबरदस्ती पति थोपा जाता है। पंचायत गलत फैसला सुनाती है और भक्तिन की बेटी को जबरदस्ती शादी करनी पड़ती है। उसके बाद वही लिख देना, फिर ये तो आप लिख सकते हो, हमारे समाज में स्त्री को पुरुष से कम समझा जाता है। वह अपनी इच्छा से शादी नहीं करती, और अगर वह ऐसा करती है तो उसके परिवार वाले और मोहल्ले के लोग क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। लड़कियों को बांध कर रखा जाता है, उन्हें खुलकर नहीं जीने दिया जाता। ये चैप्टर के हिसाब से, जो कि आज परिस्थितियां बदल गई है। टचवुड आज ऐसा नहीं है, और है भी, परिस्थितियां बदल रही हैं, 100% सही नहीं हुई हैं। तो ये तो आप लिख सकते हो कि क्या होता था कि भक्तिन की बेटी पर जबरदस्ती पति थोपा गया और उसको जबरदस्ती उस लड़के से शादी करनी पड़ी। फिर लिख देना कि आज के समय में लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है, उन्हें अपनी मर्जी से विवाह नहीं करने दिया जाता। अगर वो ऐसा करती है तो परिवार वाले भी नाराज हो जाते हैं, समाज नाराज हो जाता है, समाज उनकी जान का भी दुश्मन बन जाता है ना, और मतलब लड़कियों को बांध कर रखने की कोशिश की जाती है। तो ये सब आप लिख देना, ये तो इजी क्वेश्चन है। अगला है, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। इसमें बताना है कि भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसके अंदर कुछ क्या है? बुराइयां भी है, दुर्गुणों का अभाव नहीं। इसका मतलब ये मत समझना कि उसमें बुराइयां नहीं है। वो कह रहे भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें कुछ बुराइयां भी हैं। तो इसमें भक्तिन के दुर्गुण बताने, देखो भक्तिन में अच्छे गुण हैं तो कुछ बुरे गुण भी हैं, जैसे अब उसमें क्या क्या थे, तभी तो वो कह रहे हैं भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा। उसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी बुराइयां बतानी है यहां पे हमें। तो भक्तिन के आने से लेखिका देहाती बन जाती है। अब भक्तिन गांव से शहर आती है ना, तो वो लेखिका को भी देहाती बना देती है। लेखिका तो उसे नहीं बदल पाती, लेकिन उल्टा वो लेखिका को बदल देती है। तो भक्तिन के आने से लेखिका देहाती बन जाती है।
भक्तिन लेखिका की चीजों को छुपा कर रखती थी। उसकी आदत थी, कहीं पर भी उसको कोई चीज मिलती थी ना, छुपा देती थी। तो भक्तिन लेखिका की चीजों को छुपा कर रखती थी। अगला, भक्तिन लेखिका की बातों का जवाब घुमा फिरा कर देती थी। भक्तिन लेखिका से बहस भी करती थी। भक्तिन को सही से खाना बनाना भी नहीं आता था और भक्तिन कभी कभी लेखिका से झूठ भी बोलती थी, हमेशा नहीं, कभी कभी। तो ये उसके माइनस पॉइंट है। मतलब भक्तिन में जो कमियां है वो लेखिका की चीजों को छुपा कर रखती थी, वो लेखिका से बहस भी करती थी, वो लेखिका की बातों का जवाब घुमा फिरा के भी देती थी। भक्तिन ने लेखिका को देहाती बना दिया, भक्तिन को सही से खाना नहीं बनाना आता था। तो ये सब उसके कुछ माइनस पॉइंट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला है, यह प्रश्न एक और प्रश्न का आंसर है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बताऊंगा। यही उत्तर आपने दूसरे प्रश्न में भी लिखना है और प्रश्न एकदम घुमारे के, अलग अलग प्रश्न है, आंसर सेम है। देखो, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का लेखिका ने क्या उदाहरण दिया। अब समझो, पता क्या होता है, जब लेखिका ना भक्तिन से कोई शास्त्र की बात कहती है, कोई ज्ञान की बात कहती है, अब वही वाली बात हो गई भैंस के आगे बीन बजाना। अब भक्तिन तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, गांव की थी, तो वो लेखिका की, जैसे अब मैं एक बात बताता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने किसी मूर्ख व्यक्ति के आगे का अकल बड़ी या भैंस, तो इसका मतलब होता है बुद्धि बल से बड़ी होती है। अक्ल बड़ी या भैंस, तो जो मूर्ख व्यक्ति होगा ना वो बोलेगा, अरे सर क्या बात कर रहे हो, अक्ल तो दिखती भी नहीं है, भैंस तो बहुत बड़ी होती है। ये मूर्ख का जवाब है। लेकिन जो होशियार होगा वो बोलेगा, सर बुद्धि बल से बड़ी होती है। अक्ल माने बुद्धि और भैंस किसका प्रतीक है, बल का। तो अक्ल से किसी बलवान को भी हराया जा सकता है, समझ गए। लेकिन अगर ये बात मैं किसी मूर्ख इंसान के सामने बोलूंगा तो उसका जवाब यही होगा। वही वाली बात है कि भक्तिन से अगर लेखिका शास्त्र की कोई बात करती थी ना, तो वो घुमा फिरा के पता नहीं अजीब जवाब देती थी। अब इसमें आपने क्या लिखना है, देखो ये भी बहुत सरल है, ढंग से सुनो। लेखिका ने एक बार भक्तिन से कहा कि औरतों का सिर मुंडाना अच्छा नहीं होता। भक्तिन गंजी थी ना, वो अपने सिर मुंडवा लेती थी। भक्तिन बिल्कुल एकदम गंजी थी। तो उसे लेखिका ने बोला होगा कि भाई औरतों का ऐसे गंजी होना, औरतों का सिर मुंडाना अच्छा नहीं होता है। तो भक्तिन ने पता क्या जवाब दिया, अरे तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। मतलब जो सिद्ध लोग होते हैं वो भी तो तीरथ जाते सिर मुंडाकर। देखो कहां से कहां ले गई ये लॉजिक। मतलब तो आपने बस तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, बस ये लाइन याद रखनी है। बच्चे ना इस लाइन को भूल जाते हैं बस, और मेन यही लाइन है। तो आपने क्या लिखना है, लेखिका महादेवी वर्मा ने एक बार भक्तिन से कहा कि औरतों का सिर मुंडाना अच्छा नहीं होता। एक बार लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन से कहा कि औरतों का सिर मुंडाना अच्छा नहीं होता, औरतों का गंजी होना भी बोल सकते हो, सिर मुंडाना अच्छा नहीं होता। तो भक्तिन कहती है तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, ये याद रखना है बस आपने, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। और इसके बाद लिख देना, भक्तिन की यह बात सुनकर लेखिका चुप हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि भक्तिन से जीतना आसान नहीं है। क्योंकि भक्तिन क्या करती थी, बहस करती थी। अब वही भैंस के आगे बीन बजाना, लिख दोगे कितना सरल है। एक बार लेखिका भक्तिन से कहती है कि औरतों का सिर मुंडाना अच्छा नहीं होता, तो भक्तिन जवाब देती है तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। और फिर लेखिका चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि भक्तिन से जीतना आसान नहीं है। भक्तिन बहस करती थी, बातों का जवाब घुमा फिरा के देती थी। अब यही आंसर मैं तुम्हें लास्ट में ले जाता हूं, पहले ही बता देता हूं ना, साथ साथ क्लियर हो जाए तो बेटर है। देखो प्रश्न है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखे हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो लास्ट प्रश्न था, इसे समझो। भक्तिन वाक पटुता में बहुत आगे थी। वाक पटुता का मतलब होता है हाजिर जवाब। भक्तिन से कोई कुछ बात कहता था ना, वो पलटकर उसका जवाब दे दी थी। तो भक्तिन वाक पटुता में बहुत आगे थी। वाक पटुता का मतलब होता है रिप्लाई देने में तुरंत। पाठ के आधार पर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो वही वाली बात है, एक बार लेखिका भक्तिन से कहती है कि औरतों का सिर मुंडाना अच्छा नहीं होता, तो वो जवाब देती है तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। और ये सुनकर लेखिका चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता था भक्तिन से जीतना आसान नहीं है। वो चुप नहीं होगी, वो बहस करेगी। तो वही है, तो भक्तिन वाक पटुता में बहुत आगे थी, मतलब हाजिर जवाब। तो देखो सेम आंसर है, घबराना मत। अब हम पीछे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है, हां अगला प्रश्न है ये वाला हो गया, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती हो गई। स्पष्ट कीजिए, आपने प्रूव करना है। आप कैसे कह सकते हो कि भक्तिन के आने से लेखिका देहाती हो गई? भाई प्रूव करो इस पॉइंट को। देखो पहला क्या लिखोगे, भक्तिन के आने से महादेवी वर्मा देहाती हो गई। कैसे? देखो इसमें क्या क्या है,
भक्तिन लेखिका को मकई का दलिया बनाकर देती थी, भक्तिन लेखिका को ज्वार के दानों की खिचड़ी बनाकर देती थी, मकई का दलिया देती थी, ज्वार के दानों की खिचड़ी देती थी, भक्तिन लेखिका को आटे का हलवा देती थी, गांव के लोग ज्यादा बनाते हैं, भक्तिन लेखिका को तुलसी की चाय देती थी और भक्तिन ने लेखिका को देहाती भाषा सिखा दिया। तो याद रखने पॉइंट, मकई का दलिया देती थी, ज्वार के दानों की खिचड़ी देती थी, मकई का दलिया, ज्वार के दानों की खिचड़ी, आटे का हलवा, तुलसी की चाय, और उसने लेखिका को देहाती भाषा भी सिखा दिया था जो गांव के वर्ड होते हैं। तो कितना सरल है, देखो इसमें खाने की डिश के नाम याद कर लो बस जी। भक्तिन ने लेखिका को देहाती कैसे बना दिया, क्योंकि भक्तिन लेखिका को क्या है, ज्वार के दानों की खिचड़ी देती थी, मकई का दलिया देती थी, ज्वार के दानों की खिचड़ी, मकई का दलिया, दो चीज हो गई। भक्तिन लेखिका को ज्वार के दानों की खिचड़ी देती थी, मकई का दलिया देती थी, आटे का हलवा देती थी, तुलसी की चाय देती थी, और भक्तिन ने लेखिका को देहाती भाषा भी सिखा दिया। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। आलो अंधारी की नायिका बेबी हालदार और भक्तिन में क्या सिमिलैरिटी है, प्रश्न ये। आलो अंधारी आपने बेबी हालदार क्लास 11th में पढ़ा होगा, वो वितान का जो लास्ट चैप्टर था जिसमें बेबी हालदार के बारे में था, जो बहुत मेहनत करके वो बन जाती है लेखिका, तातुस वाला चैप्टर याद आया। तो इसमें यही कह रहे हैं कि भक्तिन और बेबी हालदार में क्या सिमिलैरिटी है। देखो दोनों नौकरानी थी और दोनों का कार्य समान था, वो भी नौकरानी थी, ये भी नौकरानी है, वो तातुस के घर में थी, ये महादेव वर्मा के घर में थी, तो दोनों नौकरानी थी और दोनों का काम सेम था, समान था। दूसरा, दोनों अपने मालिक के प्रति ईमानदार थी, बिल्कुल सही बात है। दोनों अपने परिवार से दुखी थी, मतलब उनको परिवार वालों ने सताया था। तीसरा, दोनों ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे, दोनों नौकरानी होते हुए भी बहुत होनहार थी और दोनों अपने मालिक की सेवा करती थी। देखो कि एक जैसे पॉइंट है, दोनों नौकरानी थी और दोनों का कार्य समान था, दोनों अपने मालिक के प्रति वफादार थी, दोनों को उनके परिवार वालों ने बहुत सताया, दोनों बहुत ईमानदार थी, दोनों बहुत होनहार थी। तो ये सब आप अपने आप लिख सकते हैं, और दोनों अपने मालिक की सेवा करती थी। अगला प्रश्न है, अब आ रहे हैं एक्स्ट्रा प्रश्न। भक्तिन की कहानी एक मर्मस्पर्शी कहानी, स्पष्ट कीजिए। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत सरल है। बच्चे बोलेंगे क्या होता है ये मर्मस्पर्शी? मर्मस्पर्शी माने होता है दिल को छूने वाली, अंदर तक झकझोर देने वाली। तो आपने इसमें ऐसे पॉइंट लिखने जो इमोशनल वाले हो। मैं आपको कुछ पहले बता चुका हूं कि घर का सारा काम वो सब लिख सकते हो। भक्तिन की कहानी एक मर्मस्पर्शी कहानी है, दिल को छूने वाली कहानी है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो इसको तो आप लिख दोगे आसानी से। देखो, बचपन में ही भक्तिन की मां की मौत हो जाती है और सौतेली मां उसका पालन पोषण करती है, और सौतेली मां उसको अधिक पसंद नहीं करती थी। यह मैं आपको और भी बड़ा पॉइंट बता दिया। बचपन में ही भक्तिन की मां की मौत हो जाती है और सौतेली मां उसको पालती पोसती है और उसको ज्यादा प्यार नहीं करती थी। दूसरा, 5 साल की आयु में ही, एमसीक्यू आ सकता है, 5 साल की आयु में ही भक्तिन की शादी हो जाती है और 9 साल में उसका गौना होता है। याद रखना है, 5 साल में उसकी शादी हो जाती है और 9 साल में उसका गौना होता है। 5 साल में शादी, 9 साल में गौना। तो यह भी तो एक बहुत उसकी बात है, मतलब दिल को छूने वाली कि कितनी सी छोटी सी बच्ची की शादी हो गई। पहले के समय की बात है, पर बात तो सही है। तो पहला पॉइंट क्या बोला, बचपन में ही भक्तिन की मां की मौत हो जाती है और जो उसकी सौतेली मां थी वो उसको ज्यादा प्रेम नहीं करती थी। दूसरा क्या बोला मैंने, 5 साल की आयु में ही, 5 साल की अवस्था में ही भक्तिन की क्या हो जाती है, मतलब शादी हो जाती है और 9 साल में उसका गौना होता है। अगला, जब भक्तिन की लगातार 2 बेटियां हो जाती है ना, तो उसे अपने परिवार की नफरत का सामना करना पड़ता है। जब भक्तिन की लगातार बेटियां हो जाती हैं तो उसके परिवार वाले उससे सारा काम करवाते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं, उस पर अत्याचार करने लगते हैं, उसकी जिठानी के बच्चे आराम से घूमते हैं, घर का सारा काम भक्ति। इतने पॉइंट है ना कि ये तो 10 नंबर के आंसर में भी लिख देंगे हम, 2 पेज। जब भक्तिन 29 साल की थी, बहुत इंपॉर्टेंट, तब उसके पति की मौत हो जाती है। जब भक्तिन की एज 29 ईयर की थी ना, तब उसके पति की मौत हो जाती है और पति की मृत्यु के बाद उसके दामाद की भी मौत हो जाती है। जो सबसे बड़ी बेटी का पति रहता है उसकी भी मौत हो जाती है। तो ये बस इतने पॉइंट बहुत है, ये भी बहुत ज्यादा ही है कि बचपन में ही भक्तिन की मां की मौत हो जाती है, सौतेली मां उसे पालती है और सौतेली मां से ज्यादा प्यार नहीं करती थी। दूसरा मैंने क्या बोला कि जब भक्तिन की लगातार बेटियां हो जाती है तो उसके ससुराल वाले उस पर अत्याचार करते, घर का सारा काम भक्तिन और उसकी बेटियां करती थी, उनको ताने मारे जाते थे। यह भी तो बताया मैंने। फिर क्या बोला, जब भक्तिन 29 साल की थी तब क्या होता है, जब 29 साल की थी तब उसके पति की मौत हो जाती है, उसके बाद उसकी दामाद की भी मौत हो जाती है और भक्तिन पर बहुत सारा कर्जा चढ़ जाता है, मतलब तभी तो वो शहर जाती है पैसे कमाने के लिए, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि जब भक्तिन क्या थी, मतलब छोटी बच्ची थी, जब वो 5 साल की थी तब उसकी शादी हो जाती है और 9 साल में गौना होता है। तो ये सारे पॉइंट प्रूव करते हैं कि भक्तिन एक दिल को छूने वाली कहानी है। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो ये घुमा के पूछा है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। भक्तिन पाठ के आधार पर बताइए, वही अपोजिट नाम। जैसे भक्तिन का नाम लक्ष्मी था लेकिन उसमें लक्ष्मी जैसा कुछ था ही नहीं, ऐसे ही महादेवी वर्मा का नाम महादेवी था लेकिन वो कोई महान देवी नहीं थी, वो भी एक साधारण स्त्री थी। तो आपने यही लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो वही है। भक्तिन पाठ के आधार पर मेरे नाम की विशालता मेरे लिए बहुत दुर्लभ है, मतलब मेरे नाम का जो अर्थ है वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि दोनों के नाम अपोजिट टाइप में थे। अगला है, भक्तिन और महादेवी वर्मा के नामों में क्या विरोधाभास है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोनों इसमें का मतलब समझ रहे हो, नाम का विरोधाभास का मतलब जैसे कि मान लो किसी का नाम कुलदीप है और वो अपने परिवार का नाम डुबाई रहा है, तो कुलदीप नाम उस पर सूट नहीं कर रहा। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ और भी नाम लिख सकते हैं, है ना, तो कुछ भी हो सकता है वो। आगे देखो, अब इसमें क्या लिखना है, बहुत इजी है। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, लेकिन भक्तिन की हालत उस समय ऐसी थी कि वो नहीं चाहती थी कोई उसे लक्ष्मी नाम से पुकारे, क्योंकि उसे लगता था कि लोगों को मेरा असली नाम पता चल जाएगा तो लोग मेरी मजाक करेंगे। तो भक्तिन के संबंध में तो तुम समझ गए कि भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसकी हालत लक्ष्मी के जैसे बिल्कुल नहीं थी, उसकी हालत बहुत खराब थी और वो नहीं चाहती थी कोई उसे लक्ष्मी नाम से पुकारे। दूसरा, लेखिका का नाम महादेवी वर्मा था कि नहीं, लेकिन वो किसी भी स्थिति में देवी के समान नहीं थी, वो एक साधारण स्त्री थी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, मतलब नाम कुछ और उसकी हालत कुछ और, ये कह सकते हो। तो लक्ष्मी का भी समझ गए ना कि उसका नाम लक्ष्मी था लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा, भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसके कपड़े मतलब वैसी थे, मैले कुचैले थे एक प्रकार से, है ना। और दूसरा क्या था, वो नहीं चाहती थी कोई उसे लक्ष्मी नाम से पुकारे क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी, है ना, और लक्ष्मी तो धन की देवी होती है। दूसरा, महादेवी वर्मा का असली नाम, मतलब महादेवी वर्मा जो थी वो उसका नाम भी क्या है, महादेवी, लेकिन वो कोई महान देवी नहीं थी, मतलब वो एक साधारण सी स्त्री थी। इसलिए हर इंसान को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भक्तिन के सेवा भाव को स्पष्ट कीजिए। इसमें बताना है भक्तिन मतलब उनकी क्या क्या हेल्प करती थी महादेवी वर्मा की। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए कैसे, दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर है। प्रश्न को समझो, भक्तिन के सेवा भाव को बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा वो लेखिका की क्या क्या सेवा करती थी। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए, इसका मतलब भी वही है कि भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे, मतलब भक्तिन पूरी तरीके से लेखिका को क्या करती है, मदद करती है, उसकी हेल्प करती है। आगे देखो, इसमें क्या क्या पॉइंट लिखोगे। जब लेखिका देर रात तक पढ़ती थी तो भक्तिन भी उसके साथ जगती थी। याद रखना, जब लेखिका देर रात तक क्या है, मतलब उठकर पढ़ती थी तो भक्तिन भी उसके साथ जगी रहती थी। भक्तिन लेखिका के सो जाने के बाद सोती थी और उसके जगने से पहले उठ जाती थी। पहला पॉइंट ढंग से सुनो, क्या बोला मैंने, जब लेखिका महादेवी वर्मा रात भर पढ़ती थी ना तो भक्तिन भी उठी रहती थी। दूसरा, वो लेखिका महादेवी वर्मा के बाद सोती थी और उठ उससे पहले जाती थी। भक्तिन हमेशा लेखिका के साथ ही रहती थी। जब लेखिका पढ़ती थी तो भक्तिन जरूरत का सामान उठाकर देती, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कागज हो गया। भक्तिन अपनी मालकिन के साथ जेल जाने को भी तैयार थी। कई लोग डराते ना उसे कि अगर तुम्हारी मालकिन को जेल हो गई तो क्या है, तो भक्तिन कहती है भाई मैं भी जेल चल जाऊंगी। और भक्तिन उसको अलग अलग खाना बनाकर खिलाती थी, अब चाहे वो कच्चा पक्का जैसा भी है, पर भक्तिन लेखिका की खुशी में खुश हो जाती थी। तो कितने सारे पॉइंट आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न है, भक्तिन का अतीत, अतीत माने पास्ट, और समाज की किन समस्याओं से जूझते हुए बीता, ये आप अपने आप लिख सकते हैं कि भक्तिन का जो पास्ट था ना और उसको समाज की किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बचपन में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वही लिखना है इसमें। देखो, बचपन में ही भक्तिन की मां की मौत हो जाती है। देखो वही पॉइंट है, फिर से आ गया वही प्रश्न। 5 साल की आयु में भक्तिन की शादी हो जाती है, 9 साल में उसका गौना हो जाता है। जब भक्तिन की बेटियां हो जाती हैं लगातार तो उसकी जिठानियां क्या करती हैं, उस पर अत्याचार करती हैं, उससे घर का सारा काम करवाती है, उसकी बेटियों से काम करवाती हैं, खुद आराम से रहती हैं। जब भक्तिन 29 साल की थी तब उसके पति की भी मौत हो जाती है, बाद में उसके दामाद की भी मौत हो जाती है। पंचायत जबरदस्ती भक्तिन की बेटी की शादी के लड़के से करवा देती है। तो ये सारे अत्याचार ही अत्याचार हैं। तो दो क्वेश्चन के आंसर तो सेम ही है कि भक्तिन को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, समाज की किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, परिवार की किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। भक्ति ने एक मर्मस्पर्शी कहानी, दिल को छूने वाली कैसे, सबके सेम पॉइंट है। और देखना इन्हीं में से कोई प्रश्न
प्रश्न होगा, ठीक है। और वो वाला भी कि नाम की, प्रत्येक इंसान को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका असली नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो चाहती थी कोई उसे लक्ष्मी नाम से ना पुकारे, कि कई लोग मेरी मजाक ना बनाए। वहीं महादेवी वर्मा कोई भी महान देवी नहीं थी, वो एक साधारण सी औरत थी। तो हर इंसान को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। बाकी सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्या आप और चैप्टर की भी सीरीज चाहते हैं इस वाले में, जैसे मैंने ये समझाया, कि आप बिल्कुल बहुत शॉर्ट में चाहते हैं, वो आप मुझे बताइए।